फिल्म पुष्पा 2 देखने के लिए थिएटर के बाहर जितनी भीड़ है अभी उतनी तो हमें मेट गाला में भी नहीं दिखाई देती है, और इसलिए तो पुष्पा भाइयों नोटों पे नोट छाप रही है। पर दोस्तों पुष्पा 2 में कुछ ऐसे सीन्स थे जो सिर्फ मार्केटिंग के लिए ही दिखाए गए थे, पर असल में उन्हें पुष्पा 3 के लिए रखा गया है और पार्ट 2 की थीम सुकुमार अब पार्ट 3 के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, ये भी हमें पता चल चुका है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो पार्ट 2 में एक सीन देखा होगा आपने जापानीज पोर्ट वाला, जिसमें एक इंडियन कंटेनर गिर जाता है और उसमें से लाल चंदन गिर जाता है, और थोड़ा ध्यान से देखने के बाद समझ आता है कि पुष्पा भी वहीं पर मौजूद है और फिर उससे लड़ाई झगड़ा करके पानी में उसे फेंका जा रहा है। और यही सीन हमने ट्रेलर में भी देखा था, पर इस सीन को इस तरह से दिखाया गया है कि फिल्म में जैसे पुष्पा भाऊ कोई सपना देख रहे हो, यानी कि इस फिल्म में इस सीन का कोई काम नहीं था। ये तो असल में पार्ट 3 के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ ही अगर आप वो सीन देखेंगे जिसमें एक जापानीज बंदा जो पुष्पा को नोट देता है, उसका भी आगे कुछ दिखाई नहीं गया। फिर जॉली रेड्डी वाला सीन हमें वो किसी के सिर पर बंदूक तान रहा है, ये वाला सीन भी हमें नहीं दिखाया गया। मतलब हुआ ये कि ये सब सिर्फ मार्केटिंग के लिए किया गया है, पर इसकी कहानी पार्ट 3 में ही दिखाई जाएगी। वैसे आपने एक बात नोटिस की होगी तो पुष्पा 2 में मुलेठी परिवार एक साथ आ जाता है, पर वीर प्रताप की फैमिली के 2 मेंबर्स गायब हो जाते हैं, और उसमें भी हमें 2 गुलदस्ते देखने को मिलते हैं, एक वीर प्रताप के घर में और दूसरा मुलेठी परिवार की शादी में। और वीर प्रताप के घर जो गुलदस्ता है उसमें जो एक स्केलेटन सी चीज दिखाई गई है या लोगो हमें उस बंदे की पीठ पर दिखाई देता है, जो कि एक बटन से ब्लास्ट करता है। अब इंटरनेट पर तो ये तहलका मच चुका है कि भाई वो ब्लास्ट करने वाला है कौन, ये शेखावत है या न्यू विलन विजय देवरकोंडा। तो देखो जैसे उसके हाथ पर अगर फोकस करे तो उसका हाथ थोड़ा सा जला हुआ है, तो ऐसे में लगेगा कि ये शेखावत ही है जिसने खुद को आग लगाई। पर फिर सोचने वाली बात यह है कि फिल्म के एक सीन में जॉली रेड्डी, श्रीनू सब इकट्ठा होता है, तब वीर प्रताप ये कहता है कि जिसे आना चाहिए था वो तो आया ही नहीं। तो इसमें ऐसा लगता है कि शायद वो अपने किसी रिलेटिव का इंतजार कर रहा होगा, और डेफिनेटली शेखावत उसका रिलेटिव तो नहीं है, यानी कि यहाँ पर विजय देवरकोंडा की ही बात हो रही होगी, जो शायद उसका भाई या फिर कोई और रिश्तेदार हो सकता है। पर रुकिए, फिर से एक बार हम हमारी उस बात पर वापस लौटते हैं जहां हमने आपको ये बोला था कि पुष्पा 2 की बस मार्केटिंग के लिए कुछ चीजें दिखाई गई, पर असल में पुष्पा 2 में वैसा कुछ देखने नहीं मिला। इसका एक और एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि पुष्पा 2 की मार्केटिंग करते हुए पहले एक ग्लिम्स हमने देखा था वेयर इज पुष्पा, और उसके बाद लोग थ्योरीज बनाने लगे पुष्पा भाऊ कहाँ गया इस पर इस थीम का पुष्पा 2 में कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि बस क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए शायद ये किया गया है। और इससे भी ये पता चल रहा है कि सुकुमार ने बाद में फिल्म की कहानी थोड़ी बदल भी दी है। तो अब होगा ये कि ये थीम पार्ट 3 में इस्तेमाल होगी, क्योंकि अब जो ब्लास्ट हो चुका है पुष्पा 2 के एंड में, उसमें पुष्पा मरा है कि नहीं ये पता ही नहीं है, पर ऐसा पॉसिबल है कि उसकी सारी फैमिली मर जाए और वो अकेला बच जाए। जैसे कि KGF चैप्टर 2 के एंड में हमने देखा था कि रॉकी भाई पानी में कूद जाता है, पर अब वो जिंदा है कि नहीं उसके ऊपर सबको शक है, और कुछ लोगों को लग रहा है कि वो तो मर गया है, पर ऐसा तो होने नहीं वाला। तो एग्जैक्टली वही चीज पुष्पा 2 के केस में भी होगी, वो अब गायब हो जाएगा और फिर यहाँ पर वेयर इज पुष्पा नाम की थीम बिठाई जा सकती है, जिसका कोई सेंस बनेगा। या फिर इसमें यह भी हो सकता है कि पुष्पा के जो दुश्मन है, जैसे कि सिद्धप्पा हो गया, वीर प्रताप हो गया, अगर शेखावत जिंदा बचा हो तो शेखावत हो गया, और अब ये नया विलन भी होगा। तो ये सब एक साथ आकर पुष्पा को जेल भी करा सकते हैं, पर जेल से भागकर पुष्पा गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर वो थीम सही से बैठ सकती है। फिर पुलिस को पुष्पा के कपड़े मिलेंगे जिस पर खून लगा होगा, जिससे माहौल और खतरनाक हो जाएगा, और फिर टीवी पर बस यही खबर दिखाई देगी कि पुष्पा मर चुका है। तो इससे शायद सस्पेंस और बढ़ सकता है, और पुष्पा के दुश्मनों को ऐसा लग सकता है कि पुष्पा अब तो मर चुका है, अब उनकी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पुष्पा मर गया तो फिर पुष्पा पार्ट 3 लेने का क्या मतलब। पर पुष्पा मर चुका है या पुष्पा कहाँ है, इस खबर से बाकी लोग, आम जनता जो कि पुष्पा की फैन है, जिनके लिए पुष्पा ने बहुत कुछ किया है, जो उनके लिए भगवान है, वो यहाँ पर इमोशनल हो जाएंगे, और यही पुष्पा 3 का नैरेटिव होगा। और जिस तरह से पुष्पा गायब हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि बाकियों की हुकूमत शुरू हो जाएगी, जिससे कि आम जनता का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में वो अपने भगवान को आवाज देंगे, और फिर एक पॉइंट पर पुष्पा की एंट्री हो जाएगी। पर ये सब तो करते हुए पुष्पा भाऊ इंटरनेशनल लेवल के हो जाएंगे, क्योंकि पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी देखा है कि पुष्पा सिंडिकेट का बादशाह बन चुका है, लेविश लाइफ जी रहा है। ऐसे में अब अपना सपना पूरा करने के लिए उसे और एक कदम ऊपर जाना पड़ेगा। तो इस मोटिव को वो भूलेगा नहीं, अपना मिशन भूलेगा नहीं, तो बदला लेने के लिए वो वापस जरूर आएगा और सबकी बैंड बजाएगा। पर इस बार पुष्पा की टशनबाजी विजय देवरकोंडा के साथ होगी, और इससे फिल्म किस लेवल पर चली जाएगी ये हम अभी सोच ही नहीं सकते। और विजय देवरकोंडा इस फिल्म के साथ जुड़ने वाले हैं, इस वजह से एंटिसिपेशन पहले से ही 7वें आसमान पर है। वैसे अगर आपने कुछ नोटिस किया होगा तो ब्लास्ट करने वाला अगर विजय ही है तो
तो उनके बारे में इस पूरी फिल्म में कुछ भी दिखाया नहीं गया और लास्ट में आकर उन्होंने अपना चेहरा नहीं बल्कि पीठ दिखाई और चली गए। एटलीस्ट चेहरा तो दिखा देते भाई, या फिर उनकी बात की जाती पूरी फिल्म में तो भी हमें आइडिया लग जाता कि ऐसा कोई कैरेक्टर है आगे। जैसे कि आपने लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म विक्रम में देखा होगा तो फिल्म के बीच बीच में रोलेक्स की बातें हो रही थी उसमें, और एंड में जाकर रोलेक्स 15 मिनट के लिए आया और कांड करके चला गया। तो इससे हम और क्यूरियस हो गए रोलेक्स को देखने के लिए। पर देवरकोंडा के कैरेक्टर को लेकर कुछ ज्यादा ही सस्पेंस बन चुका है। आप कितना इंतजार कर रहे हैं विजय देवरकोंडा को पुष्पा 3 में देखने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।